बेटा नेक्स्ट हम डेरिवेशन कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला आपने 10th क्लास में याद है, जो ढंग से नहीं पढ़ा था, ठीक है, वो पैम पढ़ा रही होंगी या स्कूल में पढ़ा रहे होंगे कोई आपको, जब आप बात कर रहे थे तब आपने जरूर सुना होगा थोड़ा बहुत। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f और m = h'/h यानी कि -v/u। पहले इसको समझ लो, फिर हम इसकी डेरिवेशन करके देखेंगे। अगेन लाइट, ज्योमेट्री, रे ऑप्टिक्स, सबके अंदर में ज्योमेट्री पूरी भर भर के घुसी हुई है। हमने जो भी चीज निकालनी है ज्योमेट्री का रूल यूज करके ही निकाल रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे v जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से? फ्रॉम पोल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सही है। u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। f क्या है? डिस्टेंस ऑफ फोकस या फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। h' क्या है? हाइट ऑफ, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ इमेज अबव प्रिंसिपल एक्सिस। सही है। और h क्या है? परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव, सॉरी, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं सॉरी, अबव छोड़ो, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेज हमेशा अबव तो नहीं रहेगी, उल्टी रियल इन्वर्टेड भी बन सकती है। तो अगर रियल इन्वर्टेड बनेगी तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे बिलो के केस में, साइन कन्वेंशन में। सही है। और m क्या है? यहाँ पे m है आपका मैग्निफिकेशन। याद रहेगा, याद रहेगा। हम इसको अब ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के रूल्स का यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आपको ये पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा cos थीटा क्या होता है, उसका यूज करेंगे आप। क्लियर है? याद रख लेना है। इसके अंदर में जो हम यूज करने वाले हैं tan थीटा = p/b, जनरली वही यूज होने वाला है। दूसरी बात जो यूज करने वाले हैं हम, कि अगर एंगल छोटा होता है, थीटा अगर बहुत स्मॉल है तो tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल सकते हैं। या आप कैलकुलेटर में भी चेक करके देख लो, tan 5 डिग्री और 5 डिग्री की वैल्यू रेडियन में लगभग सेम ही आती है। क्लियर है? स्टार्ट करें डेरिवेशन। अब देखो, इसको हटा देते हैं हम करेंगे यूज पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना के। मैं आपको कॉनकेव मिरर के लिए प्रूव करके दिखा रहा हूँ, कॉन्वेक्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डायग्राम बता दूंगा उसका भी मैं। ये हमने लिया सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। क्लियर है? ठीक है भाई। ये मान लेते हैं फोकल लेंथ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को बेटा? अब लेटर से ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज बनाने के लिए रूल्स कौन से यूज करेंगे? पहला रूल क्या है जो हमने सीखा है? लाइट रे सीधी जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल होगी वो क्या होगी? रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से। पहले उसी का यूज कर लेते हैं। ये लो जी, ये सीधा गई और ये टप्पा आगे यहां से फोकस से बाहर। सही है। दूसरा रूल कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे? क्योंकि हमें पोल जो है, यहाँ पे पोल जो है, और इसको n बोल देते हैं लेटर से, पोल को हमने आर्ग्यूमेंट में डालना बहुत जरूरी है। क्यों? सारे डिस्टेंस पोल से नाप रहे हो भाई, तो पोल को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना। तो पोल को इंक्लूड करने के लिए फिर हम कौन सा रूल नेक्स्ट यूज करेंगे? लाइट रे वो जो पोल से होती हुई आ रही हो। तो लाइट रे अगर पोल से, अगर लाइट रे ऑब्जेक्ट से पोल पे इंसिडेंट है तो क्या होगा? टकराने के बाद वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल पे कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि वो नॉर्मल है, और वो होती भी है। सही है। अब इनका नाम रख देते हैं भाई। लेटेस्ट से भैया ये जो है आपका, ये है ए और बी, और ये है a' और b'। क्या हो गया? ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज। ये लाइट रे जा रही है और ये लाइट रे आ रही है। इज दैट ओके?
अच्छा भाई, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है एनपी को डिस्कशन लेने का है। तो लेट एनपी जो है इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कैसे होएगा, एनपी परपेंडिकुलर कैसे होएगा कि भाई हम मिरर का कर्वेचर उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या रेज जो है वो पैराक्सियल है, बिकॉज रेज आर पैराक्सियल। पैराक्सियल का मतलब हमने वो लाइट रे ली है जो एक्सिस के बहुत पास पास चल रही है, तो कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एंगल को छोटा मान सकते हैं। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है इसमें? अब हमको ये तो पता है कि ये एंगल जो है ये थीटा है, और ये एंगल जो है ये भी थीटा है, ये तो मालूम है, क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम कर रही है। क्लियर है? अब ये ट्रायंगल अगर आप देखोगे, ट्रायंगल ए बी और पी, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी, ए बी ये हो गए, ए डैश बी डैश पी हो गए, ये एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है ना, और ये एंगल सेम है ही, ये वाले दोनों एंगल सेम है ही, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं हो गए क्या, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है, यानी अगर ये सिमिलर है इसका मतलब क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डैश पी अपॉन में बी पी। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है इसमें? ओके, अब ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एन पी एफ। ए डैश बी डैश एफ और एन पी एफ ये सेम कैसे हो गए सर, ये ऐसे हो गए कि ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सेम होंगे, ये 90 और इसको आपने 90 माना ही है, तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। कोई भी दो एंगल सेम होने पे सिमिलर ट्रायंगल बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ए डैश अपॉन में बी डैश अपॉन में एनपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं ना, इसका तुमने क्या लिया, परपेंडिकुलर, तो इसका भी परपेंडिकुलर लिया। अब इसका बेस लोगे तो उसका भी बेस लेंगे, इसका बेस क्या होगा, बी डैश एफ और उसका हो जाएगा पी एफ। क्या ये सही है? उसके अलावा आप देख सकते हो एनपी जो है वो ऑलमोस्ट ए बी के बराबर ही है, सही है, तो इसको मैं लिख दूंगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है, फ्रॉम 1 and 2 ये दिख रहा है कि ये जो चीज है वो इसके बराबर है। समझ में आ गई बात? यहां से हम इसको पूरा कैश इन कर लेंगे और फिर इसके आगे की चीज करेंगे, क्या, बी डैश बी पी अपॉन में बी पी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन पी एफ। क्लियर है? इसको हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो हमारे पास आ गया था बी डैश पी अपॉन में बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में पी एफ। अब हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, वी यू और एफ का फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। भाई बी डैश पी क्या हो जाएगा, बी डैश पी तो वी हो जाएगा, बी पी जो है वो यू हो जाएगा, पी एफ जो है वो फोकल लेंथ हो जाएगा, और बी डैश एफ है जो वो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमने बी डैश एफ को इनकी टर्म्स में लाना पड़ेगा। अब बी डैश एफ दिख रहा है यहाँ से, यहाँ बी डैश एफ है, उसको क्या लिख सकते हो आप, क्या उसको बी डैश पी में से पी एफ माइनस लिख सकते हैं? तो इसको हम क्या लिख देंगे, बी डैश पी माइनस में पी एफ अपॉन में पी एफ, और इसको मैं अगर नीचे डाल दूं दोनों के डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा भाई ये, इसका मतलब बी डैश पी अपॉन में बी पी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन में पी एफ माइनस 1। अब वैल्यूज डालते हैं भाई, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे, बी डैश पी क्या चीज है, इमेज का डिस्टेंस, किधर, लेफ्ट में, तो क्या आएगा माइनस वी। बी पी क्या आएगा इधर, माइनस यू। पी एफ क्या आएगा, माइनस एफ। सबकी वैल्यू पुट करो, ये आएगा v बाई यू, ये आएगा v बाय एफ माइनस 1। इसका मतलब v बाय, इसको अगर मैं उधर ले जाता हूं और इसको इधर ले आता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा v बाय एफ माइनस v बाई यू
इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसको पूरे को सॉल्व करके आ जाएगा 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v, और इसको फिर आप उधर ले जाएंगे वापस तो क्या आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये प्रूफ आ गया। यहां तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? अब देखो बेटा, मैग्निफिकेशन का निकालेंगे हम यहाँ पे। फिर से आते हैं पीछे से, आप देख सकते हो a डैश b डैश अपॉन में ab जो है वो किसके बराबर था, b डैश p अपॉन में bp के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, फ्रॉम 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो a डैश b डैश क्या चीज है, हाइट ऑफ द इमेज है, और नीचे बन रही है इन्वर्टेड, इसलिए क्या लिखूंगा मैं उसको, माइनस h, क्योंकि बाय डेफिनेशन वो अबव वाली चीज है, तो कोई नीचे लटक रही है तो उसको माइनस बोल देंगे हम, माइनस h डैश, ये क्या हो जाएगा h, b डैश p क्या है माइनस b, और वो क्या है माइनस u, कैंसिल होके अल्टीमेटली h डैश बाय h क्या आ रहा है, माइनस v बाई u, और बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, m यानी मैग्निफिकेशन। ये लो जी, ये भी हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत है इसमें? सही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास सारी चीजों का प्रूफ आ गया है इक्वेशन के अंदर, ठीक है।